ब्रेन हैक्स हमारी लाइफ में एक अहम भूमिका निभाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने आप हर्ट होने से बच जाओगे या आपके गोल्स आपकी रियलिटी बन जाएंगे, तो सुनने में बड़ा इजी या नॉर्मल साउंड करेगा, पर यही चीज काफी सारे रिसर्चर्स ने साबित की है और लगातार रिसर्च करके कुछ बातों को सामने रखा है। ऐसी बातें जो लाइफ को आसान बना देती है, क्योंकि जाहिर है एक तरह से सब कुछ आपकी सोच पर डिपेंड करता है और ये रिसर्च आपकी सोच को ही क्लियर करती है, आपको एक रास्ता देती है कि आप अपने आप को समझ सकें, अपने थॉट्स को क्लियर जान सकें, जिससे आपको आसानी हो किसी भी तरह का फैसला लेने में। और फिर आपकी ओवरथिंक करने की दिक्कत या अपने आप को कंसिस्टेंट ना रख पाने की दिक्कत या लोगों से हर्ट होने की दिक्कत, सब कुछ अपने आप सोल्व होने लगती है। तो चलो जानते हैं कौन सी टॉप रिसर्च है जिसे हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने सिस्टम को लर्निंग पर लगाना होगा। जैसे किसी बच्चे के लिए जन्म के बाद ये दुनिया नई नई होती है, उसे कुछ नहीं पता होता कि चलना कैसे है, खाना क्या खाना है या बोलना क्या है, पर जैसे वो सीखता है वही स्किल्स उसका फ्यूचर बनती जाती है। यानी अगर वो नंबर्स के बीच में रहता है, शुरू से उसे नंबर्स याद रखने की तरफ ज्यादा फोकस करवाया जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी मैथ्स अच्छी बनती जाती है। या शुरू में वो जिस लैंग्वेज को सुनेगा या जिससे वो इंटरेक्ट होता रहेगा, वो खुद भी सेम लैंग्वेज बोलने लगता है और उसी को समझना शुरू कर देता है। सेम चीज हमें अपने ब्रेन के साथ करनी होती है। आपको अपने आप को लगातार कुछ न कुछ सीखने की तरफ लगाना होगा। इससे अपने आप आपके ब्रेन के कनेक्शन मजबूत बनते जाते हैं और इसी से आपकी मेमोरी मजबूत बनती है। आपको किसी भी चीज को समझने में आसानी होने लगती है। सेकंड है, अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी उम्मीदें कम करनी होगी। जैसे मानो आपको कोई आइसक्रीम पसंद है और आपने एक दिन उसके बदले कोई और आइसक्रीम ट्राई की और आपको वो ज्यादा अच्छी लगी, तो अपने आप आपके ब्रेन में ये सिग्नल गया कि अभी जो आइसक्रीम हमने टेस्ट की है वो पहले से ज्यादा अच्छी है। इससे आप में अपने आप उसके लिए एक डोपामाइन रिलीज हुआ, खुशी हुई। पर नेक्स्ट टाइम आपने दोबारा वही आइसक्रीम कहीं और से ट्राई की तो वो उतनी अच्छी नहीं लगी और फिर आप परेशान हो जाते हो कि ये लेकर मैंने गलती कर दी। यानी हर बार अपने आप में बहुत ज्यादा हाइप लेकर मत रखो। आपको ये मालूम होना चाहिए, यानी 1% तो आपके मन में ये होना चाहिए कि क्या पता उसका टेस्ट खराब निकल सकता है। ऐसे ही जब किसी से उम्मीद लगा रहे हो तो पूरी तरह से उस पर डिपेंड होने से अच्छा है कि कुछ अपने मन में रखो कि अगर उन्होंने ये काम नहीं किया या हेल्प नहीं की तो अपने आप को आप परेशान नहीं करोगे, बल्कि कुछ और भी आपके पास ऑप्शंस होंगे या कुछ ना कुछ रास्ता निकालोगे। इससे आपके इमोशंस हर्ट नहीं होते, बल्कि आप समझदार बनते जाते हो। इसके बाद है, अपनी लाइफ के सबसे जरूरी काम के लिए आपको खुद को तैयार करना होता है। कई बार बहुत सारे लोग अपनी जॉब को पसंद नहीं करते, वो ईमेल्स चेक करते हैं या ऑफिस का वर्क करते हैं तो ऐसा फील करते हैं कि मैं नहीं कर रहा या मुझे नहीं करना, या वो काम ही नहीं करते, उस चीज के लिए सीरियस होते ही नहीं। ये तभी होता है जब आप खुद को तैयार नहीं करते कि हाँ मुझे ये करना है, जबकि आपको अपनी लाइफ के जरूरी काम के लिए खुद को तैयार करना होगा। यानी ये बात आपको पता होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं और क्यों, और क्या इसके अलावा और भी अभी कुछ काम है। अगर नहीं है तो फिर मन मारने से अच्छा है कि आप लगातार काम करो ताकि खुद को एक लेवल ऊपर लेकर जा सको। इसके बाद है, चलना जरूरी है। बहुत सारी रिसर्च में ये सामने आया कि वॉक करने से इंसान थोड़ा और क्लियर सोचने लगता है। हम जब वॉक करते हैं तो बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने से हम उन्हें अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करते हैं और कई लोग तो ह्यूमर भी चलते चलते ढूंढ लेते हैं। यानी किसी भी चीज पर ध्यान देना और फिर आगे निकल जाना और फिर आगे जाकर उसके बारे में सोचना, पर चलते रहना। ये एक तरह से हमारी लाइफ की तरह ही काम करता है कि हम सब कुछ करते हैं पर हमारा वक्त लगातार चलता रहता है। इसके बाद है, आपके पास का एनवायरनमेंट मायने रखता है। जैसे किसी बच्चे के जन्म के बाद वो कैसे लोगों के बीच रहता है, उसने बड़े होते हुए क्या क्या देखा, ये सभी चीज उसके सोचने की क्षमता को अफेक्ट करती है और उसका नजरिया दुनिया को लेकर अपने आसपास के लोगों की वजह से कुछ वैसा ही बनने लगता है। ऐसे ही कई बार हमें एक अलग माहौल चाहिए होता है, खुद को हील करने के लिए, खुद को समझने के लिए, एक नया रास्ता खोजने के लिए या लाइफ के लिए कुछ नया आइडिया सोचने के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबसे अलग रहना शुरू कर दो। आपको बस 1-2 घंटे खुद के साथ बिताने चाहिए, या बस जहां आप वर्क करते हो उस जगह पर थोड़ा बहुत चेंज करो। जैसे सामान को फिर से रीसेट करना या अपने आप को किसी दूसरी जगह बैठाना और वहां पर काम करना। ये छोटी छोटी चीजें हैं पर काम करती है। इसके बाद है, कुछ भी याद करने के लिए उसी से जुड़ी कुछ और बात से उसे कनेक्ट कर दिया करो। यानी अगर आपको किसी का बर्थडे याद करना है तो उस दिन कुछ और अगर हुआ है तो उससे उस चीज को कनेक्ट कर दोगे तो आपको ये याद रखने में आसानी होगी। यानी जब आप नया कुछ पढ़ते हो और आपको वो याद रखना है तो कोशिश करो उसे ब्रेक करके याद करने की। इसके बाद है, अपने इमोशंस पर आपको ध्यान देना चाहिए। इमोशनल अवेयरनेस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये आपको बहने नहीं देती।
यानी अगर आपको किसी से अटैचमेंट हो रही है और उसे अटैचमेंट नहीं है, तो इमोशनल अवेयरनेस आपको एक बार रुकने के लिए वार्न करती है। यानी आपको अंदर से फील होता है कि जब उसके मन में कुछ नहीं है तो फिर आपको रुक जाना चाहिए। ऐसे ही अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो तो आप अपने आप को एक जगह पर रोक दोगे कि अब बहुत जरूरी है कि इस चीज को ना सोचा जाए। यही चीज जब आप सैड फील कर रहे हो तो आपको अपने थॉट्स को दूसरी जगह लगाने में हेल्प करती है। फिर आप देखते हो कि आपको कुछ और करना चाहिए, अपने आप को बिजी करना चाहिए, ताकि आप वो बातें ना सोचो जो आपको उदास कर रही है। इसके बाद है बहुत सारे रिसर्चर्स ये मानते हैं कि रात के समय आपको ब्लू लाइट से बचना चाहिए। ब्लू लाइट इंसान के लिए दिन में बहुत सही मानी गई है। यानी अगर आप ब्लू लाइट में वर्क करते हो तो आप ज्यादा फोकस कर सकोगे, ज्यादा अटेंशन रहोगे और आपको अपने वर्क करने का ज्यादा मन करेगा। लेकिन ब्लू लाइट को रात के समय देखना या उसमें काम करना एक तरह से ब्रेन को वो सिग्नल नहीं पहुंचने देता जो एक्चुअल में उसके पास पहुंचना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक चीजें लाइक मोबाइल, लैपटॉप रात के समय ज्यादा यूज करने से बहुत सारे लोगों के सिर में दर्द रहता है या उनमें आलस आता है। तो जितना कम आप रात में इस्तेमाल करो उतना सही है। इसके बाद है कोई भी स्पोर्ट्स आपको प्ले करना चाहिए या कुछ एक्टिविटी जिसमें आपकी मूवमेंट नजर आए। आजकल लोग एक्सरसाइज की तरफ ज्यादा जागरूक हुए हैं, वो ज्यादा जान पाए कि एक्चुअल में रनिंग करना या साइकिलिंग करना क्यों जरूरी है। जाहिर है ये हमारी बॉडी को एक ऐसी चीज देता है जो बैठे रहने से नहीं मिलती। और आप देखोगे कि एक्सरसाइज करने के बाद आप और ज्यादा चार्ज हो जाते हो और आप में पहले से ज्यादा फुर्ती देखने को मिलती है। यानी एक्सरसाइज या एक्टिविटी करना हमें बूस्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। इसके बाद है अगर आप वाकई अपने आप को हम्बल रखना चाहते हो तो दूसरे के पर्सपेक्टिव से जरूर सोचो। जाहिर है ऐसा सब लोग नहीं करते क्योंकि हम सब की नजर में हम सब लोग ही सही होते हैं, पर कई बार क्यों किसी ने कुछ किया है हमें उसकी नजर से जरूर देखना चाहिए या हमें हर स्टोरी के दोनों पहलू देखने चाहिए। इससे हमें एक नया नजरिया मिलता है दुनिया को देखने का, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद अगर आप किसी भी दिक्कत में अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हो तो या तो कुछ और काम करो या फिर कंप्लीट रेस्ट करो। यानी बहुत सारे लोग अगर किसी जगह फंस गए तो फिर वो कुछ और भी नहीं करते और ऐसा ना करने से बहुत सारा टाइम खराब होता है और इसके साथ ही उनकी मेंटल हेल्थ पर फर्क पड़ता है, उनकी लड़ाइयां होने लगती है। ये चीज ठीक नहीं है। अगर आपके पास कुछ सॉल्यूशन है तो जरूर उसे अप्लाई करो और नहीं है तो ढूंढो। पर अगर सॉल्यूशन मिलता ही नहीं तो फिर आपको इस चीज को होल्ड करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बात यहाँ पर सिर्फ टाइम की नहीं है बल्कि आपकी हेल्थ की भी है, आपके रिलेशनशिप्स की है। कोशिश करो उस दिक्कत को कुछ टाइम के लिए छोड़ दो और अपने आप को बाकी चीजों में इन्वॉल्व कर दो। इसके बाद आपका माइंडसेट हमेशा ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट होता है कि आपके थॉट्स, इमोशंस, आपका एक्शंस लेना, ये सब कुछ आप खुद को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। आप आज क्या कर रहे हो वो आपको क्लियरली पता है कि आपको लाइफ में किस तरफ जाना है और उसी तरफ जाने के लिए आप आज ये कर रहे हो। ग्रोथ माइंडसेट आपको बताता है कि मेरा टाइम क्यों जरूरी है, मुझे क्या नॉलेज लेकर कहां पर अप्लाई करनी है। ये एक तरह की आदत की तरह काम करता है और यही आदत आपका दिन बनाती है, आपकी लाइफ बनाती है। इसके बाद अगर आप अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हो तो कोशिश करो दूसरों से उसे शेयर करने की। नई नई बातें, नए नए क्वेश्चंस आपको एक ऐसी कैटेगरी में डाल देते हैं जहां पर आप खुद को कुछ नया जानने की तरफ लेकर जाते हो। याद रखो, जब आप किसी को कुछ बताओ तो ये सोचकर बताओ कि मैं रिवाइज कर रहा हूं जो मुझे पता है, और अगर मैं गलत हूं या मुझे कोई टोक देता है तो मैं जरूर उसे अपनाऊंगा। ये नहीं कि हम बहस करने लग जाएं कि नहीं हम सही हैं। ये सब आपको नहीं करना है। और दूसरों को सुनो इस तरह से कि आप कुछ जानना चाहते हो या खुद को बस रिलैक्स फील करवाना चाहते हो। ये दोनों ही बात आपके रिश्ते को अच्छा करती है। इसके बाद अपना टाइम शेड्यूल जरूर बनाओ। अगर आप बिना शेड्यूल बनाए कोई काम करने लगे तो फिर बहुत सारा टाइम निकल जाता है। वैसे तो ये तब जरूरी है जब आपके पास बहुत सारे काम हो, पर अगर आपके पास सिर्फ 1-2 काम है तो फिर ऐसे टाइम का शेड्यूल मत बनाओ। आप सिर्फ ये एक्सेप्ट करो कि मुझे आज की डेट में ये काम कंप्लीट करना है। ऐसा करने से आपके बहुत सारे काम टाइम से कंप्लीट होंगे और आप जल्दी जल्दी लाइफ में आगे बढ़ोगे। इसके बाद हर चीज से थोड़ा साइड होकर खुद के साथ वक्त बिताओ। इससे यह होगा कि आप ज्यादा स्ट्रेस नहीं लोगे, आप पर लोड नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको थोड़ी राहत मिलेगी। खुद के लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है ताकि आप अपनी अच्छी बुरी चीज पर ध्यान दे पाओ, अपने आप को इम्प्रूव कर सको, डे बाय डे खुद के बारे में जान सको और अपनी कमियों पर ध्यान दे सको। ये सभी बातें आपको अंदर से मजबूत करती है। आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाते हो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको खुद को आगे बढ़ाने में आसानी होती है। तो वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी।